नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो देखी है। वीडियो धर्म से रिलेटेड है साथियों। साथियों, मैंने देखा कि हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मथुरा गई हुई हैं और मथुरा में जाकर के वो सभी मंदिरों में दर्शन करने के उपरांत हमारे पूज्य परम संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम गए हैं साथियों। आश्रम में उनका स्वागत हुआ है, महाराज जी से आशीर्वाद उनको मिला है। साथियों, मैंने अपने हर वीडियो में और हर जगह बताता हूँ कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तो आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ये हमारी सोच से बहुत दूर की बात है साथियों। साथियों, एक कहावत है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं वो गलत नहीं कहे हैं। कहा गया है, तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास, भई कृपा रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। आज हमारे संत प्रेमानंद जी महाराज लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं और वो जगह प्रेम से बना है साथियों, और अपने विश्वास से लोगों के अंदर वो भ्रम दूर किए हैं साथियों, जो लोगों के मन में बहुत प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। उनकी प्रश्नोत्तरी सुनने के बाद भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अपने आप मिल जाता है साथियों। साथियों, मेरा एक बहुत सुंदर सा भजन है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साथियों, आज भगवान का ही प्रभाव था, प्रभु का ही आशीर्वाद था और राधा रानी जी का ही कृपा थी कि देश के राष्ट्रपति जी स्वयं उनसे मिलने गए। इसे हम क्या माने साथियों? जिस राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए हम लोगों को समय नहीं मिलता है साथियों, या कहिए तो समय के लिए हम लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, वही राष्ट्रपति जी जब ईश्वर की कृपा हुई तो सारे प्रोटोकॉल को देखते हुए, नए प्रोटोकॉल का निर्माण करते हुए हमारे संत श्री प्रेमानंद जी के आश्रम में आए साथियों। ये देख करके मन अत्यंत हर्षित है साथियों कि जब भगवान की कृपा किसी संत की हमने केवल कथाओं में सुनी थी साथियों, आज हमने साक्षात दूरदर्शन टीवी के माध्यम से देखा साथियों। हजारों लोग गवाह होंगे उस पल के, जो अपने आंखों से उस दृश्य को देखे होंगे साथियों। कहानी सुनना, साक्षात देखना अलग अलग बात है साथियों, लेकिन सत्य सुनना भी मन को बहुत हर्षित देता है साथियों। मन बहुत प्रसन्न है कि भगवान की कृपा होती है। ये मैंने सुनी थी, आज देख लिया साथियों। हमारे प्रेमानंद जी महाराज एक ही जगह बैठे हैं साथियों, बस राधा रानी का आश्रय लेकर के, और बड़ी बड़ी हस्तियां जिनको हम सोचते हैं साथियों कि हम इनसे कभी मिलें, वो जाकर के हमारे महाराज जी से मिलती हैं, उनको अपना अनुभव बताते हैं साथियों, और उनसे कुछ आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं साथियों। साथियों, ये दृश्य देखने के बाद मन बहुत प्रसन्न होता है। आप सभी लोग प्रसन्न होते हैं, ये भगवान की ही कृपा कहेंगे साथियों। हमने सुना था साथियों, आज देखा है कि भगवान की मर्जी क्या से क्या करा देती है। एक राष्ट्रपति, जो देश का सर्वोच्च पद है, वो हमारे संत के आश्रम गए। वो संत भी धन्य है, वो राष्ट्रपति भी धन्य है। दोनों लोग
महान विभूति है साथियों देश के लिए। जिस देश में आज शांतिपूर्वक नवरात्र भी मनाई जा रही है साथियों, और ईद भी मनाई जा रही है साथियों, और जो भी त्योहार आते हैं साथियों बहुत ही सौहार्दपूर्वक सभी लोग मनाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होते हैं साथियों। कुछ घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए साथियों तो हमारे देश में अभी बहुत ही भाईचारा है। अगर उस भाईचारे में साथियों मेरी अपनी राय है कि अगर राजनीति को दूर कर दिया जाए, जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं भी चले जाते हैं साथियों, तो हमारे देश में अभी भी अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही शांति है साथियों। साथियों धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है, धर्म का प्रचार करने वाले बुरे होते हैं साथियों। हमारे सनातन धर्म में धर्म का प्रचार नहीं है साथियों। हम लोग सभी को अपना परिवार मानते हैं साथियों। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन कुछ अन्य धर्मों में अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई है साथियों, जो उनके अनुरूप है। मैं उनके धर्म के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ साथियों, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपने धर्म के विषय में इतना ज़रूर बताऊँगा साथियों कि हम सभी को अपना परिवार मानते हैं और सबके सुख दुख में भागीदार होते हैं। और हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो सभी को एक समान देखते हैं साथियों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो साथियों। उनकी नज़र में सभी परमात्मा के अंश हैं। उसी प्रकार मैं भी सभी को परमात्मा का अंश मानता हूँ साथियों। हमसे जो कुछ भी बन सकता है, हम मानव के कल्याण के लिए और जीव के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं साथियों। आज देख करके बहुत ही अच्छा लगा साथियों। इसी प्रकार से हर जगह और हर जगह समय होना चाहिए साथियों। यही चीज़ जब मैं 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी टीम मंदिरों में गई साथियों, हनुमान जी के शरण में, तब भी मुझे अच्छा लगा था। क्योंकि ये अपनी जो आस्था है साथियों, ये हमारी मजबूत होती है। हम जिस भी प्रकार की सोच रखते हैं वैसे हम बन जाते हैं। यही हमारी मन की स्थिति है साथियों। जैसा हम विचार करेंगे धीरे 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 समय आने पर वैसा ही हम बन जाते हैं। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। प्रेमानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो लोग भी हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हमारा दिल से धन्यवाद है, प्रणाम है। आप सभी लोग का दिन शुभ हो। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी जो ईद का त्यौहार आने वाला है साथियों, उसको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।